राजद का प्रचार रथ निकला और निकालने वाले हैं वसीम अकरम। शेरघाटी विधानसभा से संभावित उम्मीदवार के तौर पे राजद की ओर से टिकट की दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश। एम वाइज समीकरण भी खूब दिखा, लोगों की अच्छी खासी भीड़। रथ की रवानगी तो पार्टी के प्रचार का एक माध्यम है, जो उसके तहत हमने रथ को बनवाया है। ये रथ पूरे विधानसभा में घूमेगा। अब पार्टी की जो योजना जो हमारी सरकार आएगी, जो तेजस्वी जी ने घोषणा किया है, उसको जन जन तक पहुंचाने का ये एक माध्यम है। उसी माध्यम के तहत हम लोगों ने रथ बनवाया है और बैनर, पोस्टर, ये सब माध्यम है। चूँकि हमारे पास गोदी मीडिया नहीं है, चूँकि प्रचार करे मीडिया तो सिर्फ मोदी जी का प्रचार करती है। हम लोगों की पार्टी का प्रचार जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे, इसका भी एक माध्यम है ये रथ जो है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे बैनर, पोस्टर से भी आप प्रचार कर सकते हैं। हम लोग जनसंपर्क से प्रचार कर सकते हैं। तो ये सब प्रक्रिया है, इसको हम लोग पूरी कर रहे हैं। शेरघाटी से आवाज निकल रही है वसीम अकरम के लिए पूरे विधानसभा में, और कहीं ना कहीं ये मांग उठ रही है कि इस बार अल्पसंख्यक प्रत्याशी होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत खुशनसीब आदमी। शेरघाटी में एनडीए का हो, भाजपा का हो, जेडीयू का हो, राष्ट्रीय जनता दल का हो, या किसी भी जन सुराज पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट के लिए आवाम ने मीटिंग नहीं किया कि मेरी आवाम मीटिंग करके घोषणा करे, मांग करे। यहाँ पे जितने लोग हैं धूप में आए हुए हैं, 75 साल 80 साल के लोग हैं, सब लोग मांग कर रहे हैं। हम सभी के बीच के दुलारे हैं, सभी के प्यारे हैं। हमने काम किया लोगों के बीच में। शेरघाटी में आप सर्वे करा लीजिए, खास के आप जाइए अकलियतों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, तो एक ही नाम आपको नजर आएगा, वसीम अकरम। चूँकि हम 25 साल अपने जीवन को दान किया है जनता के लिए, आवाम के लिए। सब लोग बहुत सा दान करते हैं, हमने वक्त दान जरूर किया है, जो वक्त से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि समय बर्बाद कर दियो, हमने पूरा समय, पूरा अपना जो अभी तक मेरा जीवन है, हमने अपने लोगों के लिए लगाया है। और हम मांग इसलिए भी कर रहे हैं कि हम पार्टी के सबसे पुराने आदमी, शेरघाटी में जितने भी उम्मीदवार हैं, कभी ना कभी पार्टी को धोखा दिया है, कभी ना कभी पार्टी से वफादारी का सिला नहीं दिया है। लेकिन वसीम अकरम 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी राष्ट्रीय जनता दल के अलावा कभी दूसरी पार्टी के बारे में नहीं सोचा है। दूसरी बात है, हम कहना चाहते हैं कि इस मुल्क में जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी का भी जो रिपोर्ट है, उसमें अक़लियतों का, मुसलमानों का हालात दलितों से बदतर है। तो दलित से बदतर मेरा हालात है। इसीलिए हम अपने हालात को सुधारने के लिए, हम अपने लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, हम अपने लोगों का सरपरस्त बनने के लिए, नुमाइंदगी करने के लिए हम उम्मीदवार होना चाहते हैं। हम सेवा करने के लिए उम्मीदवार होना चाहते हैं। गया जिला में एक भी अक़लियत को टिकट अभी तक नहीं मिला है। हम अपने पार्टी से, आप लोग के माध्यम से मांग करते हैं कि शेरघाटी में अक़लियतों की बड़ी आबादी है, और हम तमाम लोग मिलजुल के, ये राष्ट्रीय जनता दल का सीट है, हम चाहेंगे कि हम लोग मिलजुल के राष्ट्रीय जनता दल का सीट को जिताएं। और आप तमाम लोग से अपील करते हैं कि आप लोगों ने जो आके यहाँ पे मांग किया है, हम हो सकता है तो हम लोग पटना भी कुछ करेंगे। और इस बार शेरघाटी से, शेरघाटी का बेटा, शेरघाटी का राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता ही विधायक होगा। जैसे कि 25-26 वर्षों से लगातार राजद में अच्छा से काम किए हैं, और ये कोई बरसाती मेढक राजनीति नहीं करते हैं वसीम अकरम साहब। कई लोग जो है शेरघाटी विधानसभा से उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव में नजर आते हैं और टिकट नहीं मिलता है तो साइड हो जाते हैं, अपना धंधा पानी देखते हैं। लेकिन यही वसीम अकरम साहब जो हैं, जो हर हमेशा जनता के लिए काम करते हैं और राजनीति में रहते हैं। इसीलिए हम लोग आला कमान और शीर्ष नेतृत्व से मांग करते हैं कि वसीम अकरम साहब को ही
शेरघाटी के क्षेत्रीय हैं, इसीलिए टिकट दे और हम लोग अच्छा खासा वोट से जिताकर विधानसभा भेजने का काम करेंगे। अरविंद यादव, राजद युवा नेता, शेरघाटी विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग मीडिया महोदय का। और बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने रथ निकालने में थोड़ा सा विलम्ब कर दिया, क्योंकि सामाजिक आदमी है और शुरू से रथ कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। समाज के प्रति इनका लगाव और रहन सहन है और जनता में बहुत उल्लास देखने को मिल रहा है। क्या मांग है तेजस्वी जी से आप लोगों का? तेजस्वी जी से मांग है कि बहुत दिनों से इन्होंने नवयुवा वर्ग में वसीम अकरम साहब अपना झंडा को संभाले और पार्टी को भी संभाले हैं। इनको किसी स्थिति से टिकट यहाँ से घाटी से मिलना चाहिए। आप लोगों से क्या समर्थन? यहाँ बहुत सा भरपूर समर्थन हमारे समाज से मिलेगा इनको, और शुरू से हमारा समाज इसी में जुट गया है और हमारा तमाम 100% इनका वोट देकर के विधानसभा भेजने का कार्य करेगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिनेश दास हुआ।